नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज हमारा 6वां वीडियो है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हमारा वीडियो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियो में 5th नंबर वाले वीडियो में है ना पूछा गया था और इसमें कुछ लोगों ने आंसर भी दिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता देते हैं कि लेजर प्रिंटर में कितने अलग अलग प्रकार के कलर टोनर का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दे कि जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें 4 कलर प्रिंटिंग होती है ना। तो एक तो आपका कलर, इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन सा है आपका, ये वाला होगा। एक जो कलर होता है इसमें वो ब्लैक, तो सभी को पता है ना। ब्लैक के अलावा जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं आर और जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो ये टोटल 4 कलर होते हैं, तो इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। तो ये भी आज का पहला क्वेश्चन है ना। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है ना। तो ये सुपर 50 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, लिख के रख लेंगे है ना। हमारे एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, पूरी दुनिया में आपस में जुड़े नेटवर्क के संग्रह को क्या कहा जाता है। मतलब हमसे एक ऐसा नेटवर्क पूछ रहा है कि जो सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो हमको पता ही है इसका आंसर होगा इंटरनेट, है ना। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इंटरनेशनल नेटवर्क, और हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ ही जब हम नेटवर्क के फॉर्म पढ़ते हैं है ना, हम पढ़ते हैं लैन, हम पढ़ते हैं मैन और हम पढ़ते हैं वैन, है ना। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है, इसका जो एग्जांपल है वो इंटरनेट ही है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है हमारे पास में वो है, खालिस्तान एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है, जो फोन लाइन से संचारित हो सकता है। यह एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है ना। देखिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में जो बदलता है उस डिवाइस का नाम क्या है, मॉडेम है भैया, है ना। मॉडेम, और मॉडेम का फुल फॉर्म हमको पता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसको टेलीफोन लाइन से अटैच करेंगे हम लोग और इसके थ्रू लैन कनेक्शन करेंगे किसको, पीसी को, तो हमारा इंटरनेट चलने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में खालिस्तान परतें होती है। देखिए, आईएसओ का जो ओएसआई मॉडल होता है ना, ये नेटवर्क सिक्योरिटी के हिसाब से होता है, नेटवर्क में डाटा किस तरीके से फ्लो होता है ना, तो उसके लिए मॉडल है। तो इसमें टोटल 7 लेयर होती है ना, 7 लेयर है, इसको बोला ही जाता है 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क पर संचार में विलंब को क्या कहते हैं, है ना। नेटवर्क अगर आपका होगा और उसमें विलंब होगा, देरी होगी, तो उसे क्या कहेंगे। देखिए, देरी के लिए हम लोग तो यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि हम लेट हो गए, है ना। तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, लेट ही करेंगे। तो इसमें लेटेंसी जो लिखा हुआ है ये है इसका राइट आंसर, है ना। थ्रूपुट तो हम आवृत्ति को नापने के लिए, आवृत्ति जो पल्स चलती है, टर्न अराउंड समय, टाइम की बात कर रहा, तो याद रखेंगे जो लेटेंसी होती है यही नेटवर्क में जो विलंब होता उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, HTTPS में S का पूर्ण रूप क्या है ना। भाई HTTP तो हमको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। अब इसमें S लगा हुआ है, तो S जो लगा हुआ है भैया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, नियम है, रूल्स है ना। तो S अगर उसमें आया है तो ये किसके लिए होगा, ये होगा भैया सिक्योर के लिए। ठीक है, तो HTTPS है ना, इसमें जो S लगा हुआ है किसके लिए है, यह है सिक्योर के लिए। ठीक, तो सिंपल इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है ना। मल्टी पॉइंट मतलब बहुत जगह कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तो वो होती है भैया आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या एक बस होती है और उसमें मल्टीपल जगह पे हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है, और यहाँ पे क्या लगते हैं आपके, ये सारे आपके लगते हैं पीसी, जिनको क्या बोलते हैं हम, नोड कहते हैं ना। याद रखेंगे कि नेटवर्क पर कनेक्ट होने वाला प्रत्येक कंप्यूटर ही नोड कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टक संख्या मतलब ऑक्टेल के लिए पूछ रहा है ना, पद्धति
का मूलांक r मान क्या है? देखो ऑक्टेल है ना, तो ऑक्टेल क्या होगा? जहां पर 8 होगा तो ये इसका राइट आंसर है ना। ये हेक्साडेसिमल है ना। ये आपकी पास बाइनरी है ना, और ये क्या है? डेसिमल। ठीक है, तो हमसे ऑक्टेल पूछा है, तो ऑक्टेल का जो r के लिए हम यूज करते हैं वो होगा 8। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में डेटा को सॉर्ट करने के लिए खालिस्तान फंक्शन का उपयोग किया जाता है। डाटा क्या करना है हमको करना है भाई, सॉर्ट करना है, छांटना है ना। हमारे अकॉर्डिंग क्या निकालनी है? उसमें से सूचना निकालनी है। तो सॉर्ट करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो भैया हम सॉर्ट ऑप्शन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2016 वर्कबुक को मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के रूप में सहेजने के लिए किया जाता है। मतलब हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो MS एक्सेल में मैक्रोस की फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है ना। ये मैक्रोस की फाइल का जो एक्सटेंशन है इनमें से वो है ये वाला, है ना। ये है MS एक्सेल में मैक्रोस की फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन अच्छे से पढ़ के बिल्कुल जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है ना। कंप्यूटर सिस्टम में हमसे पूछ रहा है मेमोरी का, मतलब स्टोरेज की इकाई पूछ रहा है भैया, मेमोरी की। तो यहाँ पे हमारे पास गीगाबाइट, तो जीबी होता है क्या? बिल्कुल जीबी होता है ना। बाइट होता है क्या? बाइट भी होता है। मेगाबाइट होता है क्या? मेगाबाइट भी होता है ना। हर्ट्ज होता है क्या? हर्ट्ज भैया नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हर्ट्ज होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या है ना। कंप्यूटर के संबंध में पीसी इन द मींस पर्सनल कंप्यूटर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसको तैयार करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमको पहले से पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लिनक्स में सिस्टम से डाटा 10 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है? देखिए, जो लिनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से जो डाटा होता है वो 10 दिन के अंदर हटा दिया जाता है। लेकिन कौन सा डाटा हटा दिया जाता है ना, वही प्रश्न पूछ रहा है ना। तो जो डाटा हटाएगा, वो जिस डायरेक्टरी का डाटा हटाएगा वो डाटा कौन सा होगा? वो होगा आपका टेम्परेरी, है ना। टेम्परेरी जो फाइलें होती हैं, तो टेम्परेरी फाइल की जो डायरेक्टरी होती है या फोल्डर होता है, उसके अंदर का डाटा लिनक्स 10 दिनों के अंदर हटा देता है। जैसे हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो डाटा होता है वो 30 दिनों के अंदर अपने आप हटा देता है, जो डिलीट किया रहता है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेरी फाइलों को रिमूव करने के लिए इसके इनबिल्ट फीचर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा एक्सेस करने के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप क्या है? ODBC का पूर्ण रूप क्या है ना। देखिए, फुल फॉर्म अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ये है इसका राइट आंसर। तो इसको भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी स्रोत प्रोग्राम को मशीन भाषा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलने के लिए प्रयुक्त टूल क्या है ना। मतलब कोई प्रोग्रामर होगा, उसने कोई प्रोग्राम लिखा होगा, तो उस प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए क्या यूज करेगा वो पूछ रहा है, वो है ना, टूल का पूछ रहा है। देखिए हमारे पास कंपाइलर, लोडर, प्रीप्रोसेसर, लिंकर। देखिए इनमें से इसका राइट आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या है भैया? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। और हमसे भी क्या पूछा है ना, मशीनी भाषा में उसको क्या करेगा? बदलेगा। तो याद रखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर की जगह आपको इंटरप्रेटर भी मिल सकता है ना, जिसका काम भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, है ना। और एक हमको मिलता है असेंबलर। असेंबलर भी क्या है? ट्रांसलेटर है। टोटल 3 ट्रांसलेटर है हमारे पास में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंपाइलर। अगला प्रश्न है, एक सामान्य क्वेरी कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती है ना। हम लोग क्वेरी कीबोर्ड ही यूज करते हैं, QWERT ना, स्टैंडर्ड क्वेरी कीबोर्ड।
उसमें एरो कीज कितनी होती है? तो एरो कीज हमको पता है उल्टे टी के आकार में होती है। तो टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या होती है भैया उनकी 4। तो ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। दूसरी चीज कि क्वेरी कीबोर्ड में कीज कितनी होती है? तो क्वेरी कीबोर्ड में की आप बता दीजिएगा, टोटल 104 कीज होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क में एचडी फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? ठीक है, तो जो ब्लू रे डिस्क होता है इसमें हम लोग एचडी क्वालिटी, है ना, या 4K 8K मतलब हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियो मूवीज, है ना, साथ में हम 3D और नॉर्मल जो गेम होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस हमको अच्छा खासा मिल जाता है। हमसे पूछ रहा है वो सिंगल लेयर में कितना डाटा आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है इसके सिंगल लेयर में कितना डाटा आएगा? सिंगल लेयर में आता है इसमें 25 GB डाटा, है ना। डबल लेयर में कितना आता है? तो डबल लेयर में आएगा भैया 50 GB डाटा, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गूगल द्वारा प्रदान नहीं की जाती? मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन रखे हैं इसमें से कौन सी एक सेवा है या फैसिलिटी है जो हमको गूगल नहीं देता, है ना। तो एक है यहाँ पे कीप, एक है ब्लॉगर, फिर है हैंगआउट और फिर है iCloud, है ना। देखिए यहाँ पर कीप भी देता है, वो ब्लॉगर भी देता है, ब्लॉगिंग भी मिलती है ना। हैंगआउट के लिए मिलता है हमको यहाँ पर क्या नहीं मिलता है? हमको नहीं मिलता है iCloud, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? iCloud। अब ये iCloud है ना, ये फैसिलिटी, ये सुविधा है जो कौन देता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कभी तो उसको बता दीजिएगा कि iCloud जो है ये आपको देता है एप्पल। ठीक है, तो एप्पल में आपको डाटा स्टोर करने के लिए iCloud मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप शलाका मतलब स्टाइलस द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर खालिस्तान 10 से पलट जो स्क्रीन होती है पर चित्र बनाता है। ठीक है, जब आप स्टाइलर जो होता है उससे कोई ड्राइंग बनाते हो तो चित्र कौन सी स्क्रीन पर बनता है, वो एग्जाम क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर है कि किस तरीके से बनता है, ये है क्वेश्चन, है ना। तो हमारा ऑप्शन है, आपकी मूवमेंट के स्वेप कर, आपकी मूवमेंट को संग्रहित कर, आपकी मूवमेंट के अनुसरण कर, आपकी मूवमेंट का आदान प्रदान कर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वह आपकी मूवमेंट को अनुसरण करके ही चित्र बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा कि जब आप स्टाइलस द्वारा टैबलेट पर कोई चित्र बनाते हैं तो टैबलेट का सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर चित्र बनाता है। किस तरीके से बनाएगा? हमारी मूवमेंट के अनुसार ही बना पाएगा। ठीक है, जैसा हमारा मूवमेंट होगा वैसा वो चित्र बनाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिस्टम टाइम सेटिंग को खालिस्तान कॉन्फ़िगरेशन में बनाए रखा जाता है। मतलब जो सिस्टम टाइम सेटिंग होती है उसको सिस्टम जो होता है हमारा कंप्यूटर, उनके कॉन्फ़िगरेशन में कौन बनाकर रखता है बिल्कुल जैसा का वैसा, है ना। तो सिस्टम की टाइम सेटिंग, डेट टाइम हम जो लोग सेट करते हैं, है ना, कि हमने जो तारीख दिनांक समय डाल दिया है उसको सिस्टम में बरकरार कौन रखता है? कंप्यूटर बंद करने के बाद भी, है ना, हम देखते हैं अगले दिन जैसा का वैसा रहता है, बहुत टाइम तक जैसा का वैसा रहता है। तो वो कौन उसको होल्ड करके रखता है, वो हमारे एग्जाम में पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया क्या? सीमोस, है ना। सीमोस क्या होती है? एक बैटरी होती है, सेल होती है ना। सीमोस जो होता है भैया ये बनाया जाता है किसका? लिथियम, है ना, जिसकी हमारे मोबाइल की बैटरी होती है। अगर सीमोस बैटरी के लिए आपसे पूछे कितना वॉट कंज्यूम करता है, कितने वॉट की होती है, तो भैया ये होती है 3 वॉट की, है ना। इसको भी याद रखेंगे। साथ ही बायोस क्या होता है? बायोस इन द मींस रोम, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन संबंधित सेटिंग होती है। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है। और पोस्ट क्या होता है? तो पोस्ट भैया बायोस का प्राइमरी काम होता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, डिफॉल्ट प्रिंटिंग विकल्प स्वचालित रूप से फाइल के खालिस्तान पृष्ठों को प्रिंट करेगा, है ना। मतलब कि आपने कंट्रोल पी लगाया, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, है ना, उस समय वो कैसे या किन डॉक्यूमेंट्स को या कितने पेजेस को प्रिंट करेगा, कितने पृष्ठों को किस तरीके से प्रिंट करेगा, वो पूछ रहा है। देखिए हम जब भी कंट्रोल पी लगाते हैं, कंट्रोल पी लगाने पे हमारे पास में कितने भी डॉक्यूमेंट हो, कितने भी पेजेस हो फाइल में, है ना, जो प्रिंट वाले ऑप्शन में
कितने पेज प्रिंट करेगा वहां पे किस पे टिक होता है, वहां पे टिक होता है सभी पे, मतलब कि ऑल ऑप्शन पर टिक होता है ना। एक आपको मिलता है ऑल, एक मिलता है क्या आपका करेंट, है ना, और एक क्या मिलता है आपको रेंज देनी पड़ती है ना, कि 8 से 12 तक प्रिंट कर दो, तो वो रेंज है ना, और करेंट पेज, और एक ऑप्शन होता है आपका ऑल पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है ऑल पे। तो अगर आपको एक दो पेज निकालने हो तो सेटिंग आप चेक करेंगे अच्छे से कि एक दो पेज पे सेट है कि नहीं। नहीं तो आपने कंट्रोल पी लगाया तो उस फाइल में मौजूद सारे पेजों को वो प्रिंट कर देगा, है ना। तो प्रिंटर की बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर इंक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। देखो डॉक्यूमेंट को हम जब प्रिंट करते हैं तो जो प्रिंटर की इंक होती है ना, वो खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। देखिए जो हम लोग यूज करते हैं प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए, तो इंक हम किसी न किसी बॉक्स में रखी होती है, वो बॉक्स जो है वो कहलाता है कार्ट्रिज। अगर हम बात करें इंकजेट प्रिंटर की तो उसमें छोटी छोटी कार्ट्रिज होती है। अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की तो उसमें टोनर भराता है जिसको डस्ट बोलते हैं, वो बड़ी कार्ट्रिज होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कार्ट्रिज होगा, जिसमें क्या होती है इंक होती है प्रिंट करने के लिए। चलिए तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए एक विंडोज उपयोगकर्ता को कहा जाना चाहिए, है ना। अगर हमको कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है, मतलब हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, सीधी सीधी बात, तो हमको कंप्यूटर में कहा जाना चाहिए, तो हमको जाना चाहिए भैया कंट्रोल पैनल में, है ना। कंट्रोल पैनल से जाकर हम ऐड प्रिंटर करा सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आप हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, अगर वो इंस्टॉल आपको प्रॉपरली करना है तो या तो हम सेटअप चला लेते हैं, है ना, तो कुछ प्रॉब्लम जाती है तो हम कंट्रोल पैनल में जाके उसको जरूर चेक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंट्रोल पैनल, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर अधिक महंगे प्रिंटर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है ना, कि अधिक महंगा प्रिंटर है तो किस लिए प्रयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन है, देखते हैं। उच्च रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, उच्च रेजोल्यूशन कलर प्रिंटिंग, निम्न रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, देखो हम अगर प्रिंटर कैसा कर रहे हैं, महंगे ले रहे हैं, महंगा ले रहे हैं, बहुत महंगा ले रहे हैं, तो हम निम्न स्तर की प्रिंटिंग तो नहीं करेंगे, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज कि हम हाई लेवल की कर रहे हैं पर हम ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे क्या, नहीं। अरे अच्छा प्रिंटर लेंगे, महंगा प्रिंटर लेंगे तो हम कलर ही प्रिंट नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उच्च रेजोल्यूशन वाली कलर प्रिंटिंग का हम उस प्रिंटर से लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर की स्याही को सूखने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए इंकजेट प्रिंटर के साथ में ये प्रॉब्लम बनी हुई रहती है कि प्रिंटर को आप यूज करोगे तो स्याही खत्म हो जाएगी और यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, कार्ट्रिज सूख जाएगी, ठीक है। तो कार्ट्रिज अगर सूखने से आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उससे प्रिंट थोड़ा थोड़ा लेते रहना पड़ेगा, नहीं लोगे तो प्रिंट सूख जाएगा, स्याही जो होगी उसमें सूख जाएगी और कार्ट्रिज आपकी खराब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रिंटर का अधिक बार उपयोग करें, मतलब कि आपको उसका उपयोग करते रहना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में सेल से डेटा को काटने मतलब कट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करता है। हमसे क्या शॉर्टकट की पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है भैया, कट करने के लिए, कट की शॉर्टकट की पूछ रहा है एमएस। और ये सामने लिखा हुआ है ये तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। कट करने की या कॉपी करने की शॉर्टकट कंट्रोल सी होती है, कट करने की कंट्रोल एक्स होती है ना। तो इसमें हमको कोई ज्यादा सोचना नहीं है, कंट्रोल एक्स, है ना। ये कॉपी की हो गई, ये पेस्ट की हो गई, ये कंट्रोल एक्स कट की हो गई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कंट्रोल जेड का की होगी, कंट्रोल जेड हो गया भैया आपकी अंडू की कमांड, है ना। और रीडू की पूछता तो कंट्रोल वाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्माताओं द्वारा समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों प्रदान किए जाते हैं, है ना। जो भी हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, चाहे हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो हमारे पास में या हम कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो समय समय पे इसके अपडेट पैच आते हैं, है ना। तो उसको कंपनी क्या है हमको प्रोवाइड करते रहती है, क्यों करते रहती है, वो एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर है। हार्डवेयर में बग को खोलने के लिए, सॉफ्टवेयर के आकार को बढ़ाने के लिए, सॉफ्टवेयर में बग को ठीक करने के लिए, हैकर्स द्वारा हमलों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। देखिए राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर में बग को ठीक करने के लिए। जो एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें कुछ थोड़ी त्रुटियां होती है,
है ना, तो उनको अपडेट करने के लिए या उनमें सुधार करने के लिए अपडेट पैच सॉफ्टवेयर कंपनियां समय समय पर देते रहती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के केबल कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर में हम लैन केबल यूज करते हैं, उसमें कनेक्टर लगाना पड़ता है, सॉकेट लग, तभी तो फिट होगा सॉकेट में, है ना। तो जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है, तो जो RJ45 कनेक्टर होता है, यह कनेक्टर, है ना, हम सीधे सीपीयू में लगाया लैन कार्ड में, उसके बाद में हमारा इंटरनेट चलने लगेगा, है ना। और HDMI आपको पता ही है डिस्प्ले का है ना, VGA डिस्प्ले का, और ID जो है ये है हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में www संक्षिप्त नाम का पूर्ण क्या है। ये तो सभी को पता होगा, क्या होता है www का फुल फॉर्म। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। प्रिंट स्क्रीन जो कुंजी होती है ना, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये हमसे पूछा गया है। पहला है टाइपिंग कुंजी, फंक्शन कुंजी, नियंत्रण कुंजी, विशेष प्रयोजन कुंजी। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विशेष प्रयोजन कुंजियां, है ना। ये स्पेशल पर्पस की कुंजियां होती है ना। टाइपिंग के लिए तो हमारे पास अल्फाबेट्स और नंबर्स है ना। फंक्शन की हमारे पास 12 होती है ना। नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल करने की कुंजी हमारे पास एक ही है, जिसको कंट्रोल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम बात करते कि संयोजन की कुंजी कितनी होती है, तो 3 होती है, कॉम्बिनेशन कीज, कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। यहां से हमसे पूछा गया है किसके लिए, स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन वाली जो है, तो ये क्या है आपकी विशेष प्रयोजन कुंजी। वो भी किसके लिए है, देखिए जो प्रिंट स्क्रीन कुंजी होती है ना, ये एक तो आपकी टॉगल की है ना। दूसरी चीज, प्रिंट स्क्रीन मतलब कि इस की मदद से हम हमारे मॉनिटर स्क्रीन का क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेपल खालिस्तान एक एप्लीकेशन है। पेपल तो हम लोग यूज करते हैं, है ना। कोई जो लोग यूज नहीं करते उनको बता दे कि जिस तरीके से हम फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वेब पर हमको क्या मिलता है, पेपल मिलता है ना। तो ये ऑनलाइन पैसों के लेन देन के लिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है ना। कंप्यूटर मॉनिटर, है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है वो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ऑप्शन है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टैब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर और वीडियो डिस्प्ले टेबुलेटर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, तो फुल फॉर्म पे थोड़े से हम अच्छे से याद करेंगे और इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के बीम का उपयोग करता है। मतलब ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो चित्र बनाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनों के बीम का प्रयोग करता है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के जो बीम होता है, इसका प्रयोग जो करने वाला मॉनिटर है वो हमारे पास में है CRT, कैथोड रे ट्यूब, है ना। इसमें लगा होता है इलेक्ट्रॉन गन, है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को सामने फास्फोरस की जो परत बनी होती है हमारे पास, उसके ऊपर क्या करता है, फेंकता है, और वहां पे जैसे टकराते हैं उस जगह पे, जिस जगह पे टकराते हैं वहां का फास्फोरस अलाइन होकर चमकने लगता है और हमको चित्र दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि इसमें लगा होता है इलेक्ट्रॉन गन। अगला क्वेश्चन, भीम के संदर्भ में VPA का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, या कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम के लिए फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। ठीक, VPA का फुल फॉर्म क्या होता है, VPA का फुल फॉर्म होता है दिया वर्चुअल प्राइमरी एड्रेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्चुअल प्राइमरी एड्रेस। जो कौन यूज करता है, भीम। और भीम हमको पता ही है ना, कि भारत का क्या है, UPI ऐप है जिसके द्वारा हम पैसों का लेन देन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ब्रोकरेज के
इंटरनेट आधारित स्वामित्व वाले व्यापार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर वित्तीय प्रतिभूतियों तथा मुद्राओं के लिए रखने, खरीदने, बेचने के लिए ऑर्डर देने का कार्य है ना। कहने का मतलब ये है कि खालिस्तान ना ब्रोकरेज के इंटरनेट आधारित क्या करना है, उसको व्यापार करना है कुल मिला के, है ना। भाई खरीदना बेचना क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है भी आपका ऑनलाइन व्यापार। ठीक है, कि वहां पे खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा चेंज केस विकल्प आपको एक वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा कर देता है और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में बदल देता है। देखो यहाँ पे लिख ही रहा है, क्या कह रहा है, वाक्य लिख रहा है। वाक्य मतलब क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंस है ना। और सेंटेंस अगर लिख रहा है यहाँ पर वाक्य, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटेंस केस आएगा, जिसमें जो हम सेंटेंस लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं उसमें पहला जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, फुल स्टॉप तक के। यही वो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, खालिस्तान एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में मिरर्ड मार्जिन में शीर्ष मार्जिन का डिफॉल्ट मान क्या होता है ना। हमारे पास अलग अलग प्रकार के मार्जिन मिलते हैं, है ना, पेज सेटअप में, जिसमें हमको क्या मिलते हैं, ये नैरो होगा, है ना, या यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मिरर्ड के लिए, है ना। तो मिरर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन शीर्ष में मतलब ऊपर की तरफ कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट में कितना होता है, ये होता है भैया 1 इंच का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है ना। हमसे पूछ रहा है सर्च इंजन कौन सा नहीं है ना। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो भैया गूगल होता है क्या, तो हाँ होता है। एमएसएन भी होता है। याहू होता है क्या, याहू भी होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ये है ना, क्या है, बीबीजी इंडिया, ये सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, सतीश एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है जब उसने डैश डैश और ये आपका ग्रेटर देन टाइप किया, तो और यदि ऑटो करेक्ट ऑन है तो यह प्रतीक सही ढंग से प्रविष्ट करेगा। देखिए अगर आपका ऑटो करेक्ट ऑन होता है और अगर ऐसा ऐसा और ऐसा टाइप करके आपने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एरो में, है ना। तो एरो यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है, तीर का निशान, इसमें ये बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, आप डॉट 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 3 बार डॉट प्रेस करके भी आप एंटर करोगे तो भी आपको लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो यूज करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को चलाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की, हमसे स्पेलिंग और ग्रामर की शॉर्टकट की पूछ रहा है ना। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की होती है, वो होती है F7, बिल्कुल, है ना, F7 होती है। यही आपसे अगर पूछे थेसर्स की शॉर्टकट की, तो आपको उसको बता दीजिए आप Shift प्लस F7। तो इसको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड 2019 में चयनित पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करें। हमको मार्जिन घटाना है, किसका दिया, इंडेंट बढ़ाना है हमको, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो भैया इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है ये होती है कंट्रोल M, है ना, मतलब कि ये वाली है इसकी शॉर्टकट की। शॉर्टकट कीज भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इंडेंट क्या होता है भैया, तो इंडेंट इस तरीके से जो हमारा पेज होता है, इस पेज की ये बॉर्डर होती है, तो इस बॉर्डर से जहां से हम लिखना चालू करते हैं, है ना, यहां से लिखा था इतना सामने छूट जाता है, तो जहां से हम लिखना चालू करते हैं वहां से लेकर पेज की जो बॉर्डर है उसके बीच की जो दूरी है ये कहलाती है इंडेंट। ठीक है, इसी को कम ज्यादा करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्षलेख और पादलेख, मतलब ये हेडर और फुटर के लिए पूछ रहा है। हेडर एंड फुटर विकल्प एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है, मतलब हेडर और फुटर का ऑप्शन हमको कहां मिलेगा, ठीक है, कौन सी टैब में मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा भैया इंसर्ट, है ना। हमको हेडर एंड फुटर का जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है किसमें, इंसर्ट टैब में। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीदी बिक्री को क्या कहते हैं? इंटरनेट के माध्यम से सामानों की खरीदी और बिक्री को क्या कहते हैं? तो ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, है ना। आजकल ई कॉमर्स बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। आप लोग भी कुछ खरीद लो, बेच लो, इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बिजनेस आप भी कर दो स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो इंटरनेट के माध्यम से जो खरीदने और बेचने की सुविधा मिलती है हमको, वो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में जब हम कोई टेक्स्ट या संख्या का चयन करते हैं और उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मतलब हमने कोई नंबर सेलेक्ट किया है और हम शॉर्टकट की चला रहे हैं, कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, है ना। जब इसको चलाया जाएगा तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो टेक्स्ट या संख्या सब्स्क्रिप्ट में बदली जाएगी, है ना। फॉन्ट आकार में छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट या संख्या सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगी, है ना। फॉन्ट आकार में बड़ा हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ये वाला। कौन सा? जो टेक्स्ट या संख्या होगी किसमें बदल जाएगी? ये बदल जाएगी भैया सुपर स्क्रिप्ट में, है ना। हम यूज कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अगर हमने सिर्फ कंट्रोल और शिफ्ट यूज की होती तब ये कंट्रोल और प्लस यूज किया होता, शिफ्ट हम नहीं करते, है ना, तब ये क्या बन जाती? ये बन जाती थी सब स्क्रिप्ट की, है ना। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस है और सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, है ना, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूअर विकल्प नहीं है, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं है, है ना। डॉक्यूमेंट व्यूअर विकल्प नहीं है, जो पेज व्यू पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेज व्यू नहीं होता है वो पूछ रहा है। तो हमारे पास है ड्राफ्ट तो होता है, रीड मोड, हाँ जी रीड मोड भी होता है। फिर हमारे पास है राइट मोड और वेब लेआउट। देखिए, हमारे पास वेब लेआउट भी होता है, हमारे पास होता कौन सा नहीं है? ये वाला राइट मोड हमारे पास में नहीं होता है। ड्राफ्ट मोड, रीड मोड और वेब लेआउट मोड होता है, ठीक है। तो पेज व्यू भी ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है? हमसे ये बोल रहा है वो कि कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई एप्लीकेशन होगा, है ना, उसका छोटा चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है ना। तो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को कैसे पहचानते भी या उसके आइकॉन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइकॉन। ये जो चित्र होता है यही हमको बता देता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आभासी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्चुअल कीबोर्ड के संबंध में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आभासी कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह ही किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, आभासी कीबोर्ड केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर में प्रदर्शित होता है। जी बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक आभासी कीबोर्ड है। आभासी कीबोर्ड में अक्षर और विराम चिन्ह नहीं होते। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भैया? तो ये वाला है इसका राइट आंसर, पहला वाला, है ना। जो आभासी कीबोर्ड होता है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह किया जा सकता है। मतलब हम लोग जो फिजिकली जिस कीबोर्ड का यूज करते हैं बिल्कुल उसी की तरह हम लोग वर्चुअल कीबोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या है उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे? है ना, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी तकनीक पर आधारित थे? तो फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे किस पे आधारित थे? वो वैक्यूम ट्यूब, है ना। और बाकी ये भी क्या है? ये भी सारे प्रोसेसर है जो अलग अलग जनरेशन में हम लोगों ने यूज किए, जैसे ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में आईसी, थर्ड जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर हमारे को P4 मिल ही जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्राउज़र, पत्र, सीखने गतिविधि, प्रश्नोत्तरी परीक्षण और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि इनसे ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र, पत्र, प्रश्नोत्तरी मतलब ऑब्जेक्टिव, इस तरीके के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डाटाबेस। देखिए, डॉक्यूमेंट है तो हम सीधे चले आएंगे वर्ड प्रोसेसर के साथ में, है ना। वर्ड प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड में काम करेंगे। अगर चित्रों की बात होती है तो हम किसके साथ जाते हैं? प्रेजेंटेशन के साथ में, पावर पॉइंट, है ना। और अगर एंट्रीज की बात होती है, नंबर एंट्रीज की बात होती है तो हम किस पर जाते हैं? स्प्रेडशीट के साथ में।
है ना, और डाटाबेस तैयार करना था तो हम डाटाबेस के साथ जाते। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है। अरे कंप्यूटर द्वारा तो एक ही भाषा समझ में आती है कंप्यूटर को, कौन सी है वो है डिजिटल भाषा, या जिसे हम कहते हैं बाइनरी कोड, या हम कहते हैं उसे मशीनी भाषा। कंप्यूटर को सिर्फ यही भाषा समझ में आती है। इन सभी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करना पड़ता है, किसमें, मशीनी भाषा में, है ना। हमने देखा जैसे मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय होगी तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर को, ठीक है। और अगर असेंबली होगी तो हम इसके लिए ट्रांसलेटर कौन सा यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं असेंबलर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, बारकोड की अंतिम संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। यह डिजिट किस बात की जांच करता है, मतलब जो बारकोड होता है उसमें बारकोड हमने देखे कितने नंबर के होते हैं भैया, 12 नंबर के होते हैं, है ना। 12 में हमने देखा कि 6 अलग और 6 अलग। 6 किसके है, कंपनी निर्माता से संबंधित है, और 6 किसके है, 6 है उस प्रोडक्ट के। तो इसमें जो लास्ट का अंक होता है उसे कहते हैं चेक डिजिट। तो वो क्या चेक करता है, ये प्रश्न ने पूछा है ना। यहाँ पे है बारकोड सुरक्षित है या नहीं, बारकोड सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं, बारकोड गोपनीय है या नहीं, बारकोड संशोधित हुआ है या नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि बारकोड सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, है ना। बारकोड के क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लोगे तो एग्जाम में हमारे काम में आ जाएगा और याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो ये हो गए हमारे सुपर 50 क्वेश्चन, ये 6वें नंबर का वीडियो है। इसके बाद हम जल्द आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, है ना। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो पीडीएफ फाइलें हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। साथ में आपको वहां पे ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे, ताकि आप आपके मोबाइल पे ही ऑनलाइन टेस्ट लगा सको, ठीक है। और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको जाके ज्वाइन करिए और एग्जाम के लिए लेटेस्ट तौर पर अपडेट रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।